हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग आप लोग देख रहे होंगे। न्यू ब्लॉग दिखा तो रही हूँ, न्यू टाइम से दिखा रही हूँ। तो आप लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं कब सोती हैं, कब जगती हैं, कितना सोती हैं। तो वही मैं क्लियर करने के लिए, बताने के लिए थोड़ा सा शाम का आप लोग के साथ शेयर करी। जो देख रहे होंगे 8:30 बजे करीब मैं पढ़ने बैठी, 8:45 हो रहे थे। बच्चों को खिला पिला के अपना शिफ्ट कर दी थी बेड पे। बाकी अपने पापा के साथ बातें कर रहे हैं, सोएंगे। और उसके बाद मैं अपना 1-2 घंटे करीब, 1.5 घंटे करीब मैं अपना पढ़ाई करी। जो पढ़ाई क्या, मैं अपना नोट्स प्रिपेयर करी। और नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी हो गया। जो अभी तक मैं सोच रही थी नहीं करूँगी नहीं करूँगी, लेकिन मैं आप लोग को भी सजेशन दूंगी कि नोट्स बनाइए। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, जो आप लोग देख रहे होंगे। एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी हो चुका है, तो अभी मैं आप लोग को सब डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा। और आप लोग फाइनली अभी देखिए मैं कितने बजे सोने जा रही हूँ। जो करीब 8:45 बजे मैं पढ़ाई करने बैठी। जो मैं बताती हूँ कि शाम के टाइम में टाइम ज़्यादा मेरे को मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो जब भी सोने से पहले मैं 1-1.5 घंटे बस पढ़ाई करती हूँ। जो आप लोग देखे होंगे मैं 10 बजे सोने गई, तो 10 बजे सोने गई और दिन भर एकदम थके रहो। सुबह जल्दी जगो ना तो आराम से नींद भी आ जाती है। कोई टेंशन भी नहीं होता है कि नींद नहीं आएगा, आधा घंटा लगेगा। 10 मिनट में मैं सो जाती हूँ आजकल। जो देख रहे होंगे अब 3:15 हो चुके हैं सुबह के, मैं जग चुकी हूँ। जो नींद मेरी 2:30 बजे खुल गई। और आप लोग का कमेंट था कि नींद पे आप काबू कैसे कर रही हैं, तो ये मैं आप लोग को एकदम बढ़िया से बताने वाली हूँ। तो अभी मैं 2:30 बजे जग गई थी, फिर देखी कि अभी 2:30 बज रहे हैं, तो फिर मैं सो गई। जो जगी तो 3:15 हो चुके थे, तो फिर फटाक से उठ के आई, अपना टेबल पे आके हाथ मुंह धोने के बाद आके बैठ चुकी हूँ। तो आप लोग देख लिए होंगे मैं कितने घंटे सोई हूँ। आप लोग जोड़ लिए होंगे 10 से करीब 3 बजे तक मैं सोई। जो बीच में जगी भी थी, ऐसा नहीं है। मेरे को टेंशन है, एकदम टेंशन एकदम मेरे सर पे चढ़ा हुआ है कि एग्ज़ाम है, इस बार एग्ज़ाम अच्छे से देना है। पढ़ने के लिए मेरे को टेंशन है, इसलिए सोना भी ज़रूरी है। 2-3-4 घंटे 3 घंटे तो सो ही ले रही हूँ। अब इससे ज़्यादा नहीं सोना है, नहीं तो ज़िंदगी भी हमारी जो किस्मत है ना, वो भी सो जाएगी कि बहुत सो रही है, सोने दो, हम भी सो ही लेते हैं, ये हो जाएगा हाल। इसलिए मैं अब वो सोने पे फोकस नहीं हूँ, ज़बरदस्ती जगती हूँ। होता है ना कि रात को अपना लेट सो तो नींद नहीं खुलती है, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाती है। और ये ना एक काबू पाने का तरीका यही है कि वो अपने अंदर टेंशन हो जाता है, वो काबू नहीं पाते हैं। वो टेंशन की वजह से नींद नहीं आती है, उतने में ही ऑटोमेटिक खुल जाती है। ये टेंशन हो जाती है जब भी हम दिमाग में बिठा लेते हैं, या फिर कुछ सोच लेते हैं कि नहीं हमें एग्ज़ाम अच्छे से देना है, इस सिलेक्शन चाहिए, क्या क्या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। मतलब सब कुछ सोचिए, मोटिवेशन भी लाइए। कभी कभी डिम होता है कि कुछ गलत भी सोच लीजिए। ऐसा नहीं है कि एकदम पॉजिटिव सोचिए कि नहीं मैं तो एकदम अच्छे से रह रही हूँ, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। कभी कभी सोचिए कि नहीं, घर में इतना सुनने को मिल जा रहा है, इतना काम करो, फिर भी कितना भी आप काम करो सब यही कहेंगे करना क्या है, खाना ही तो बनाना है। मतलब एकदम हल्का में लेते हैं लोग। तो थोड़ा इसको ना नेगेटिव वे में भी लेंगे ना, तो थोड़ा अपने दिमाग में कुछ आएगा कि नहीं मुझे भी करना है, तभी लोग कहेंगे कि हाँ मतलब कुछ कर रही है। ऐसा कुछ भी, आप 24 घंटा एक्टिव रहो किसी के काम के लिए, लेकिन वो इंसान कोई नहीं कह सकता कि कुछ करना है, घर में काम ही क्या होता है, ऐसा सुनने को मिलेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव वे में मत रहिए कि फैमिली बहुत अच्छी है, हर तरह से मतलब सपोर्टिव है, ये सब सोचते रह गए ना तो कभी भी टेंशन नहीं आएगा। या फिर वो एकदम जज्बा नहीं जगेगा कि नहीं मुझे पढ़ना ही है, कुछ अलग भी करना है। तो कुछ हमेशा पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी लाइए, तभी आपके अंदर ये मोटिवेशन और टेंशन सब कुछ आएगा, तो ही आप पढ़ सकते हैं। और नींद तो ऑटोमेटिक खुल जाएगी। तो अभी मैं देख रहे होंगे पढ़ ली। जो मैं लगातार अपना पढ़ाई कर रही थी, आज मैं कॉफ़ी वगैरह कुछ भी नहीं बनाई। जो गर्म पानी एक बार पी थी, फिर उसके बाद पढ़ाई कर रही थी। क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, मेरे गले में बहुत दर्द चल रहे हैं। अब पता नहीं कोल्ड होने वाला है, क्या होने वाला है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से मुझे कुछ निगला नहीं जा रहा। कभी कुछ खाओ ना तो वो हो नहीं पा रहा है। जो ये प्रॉब्लम मेरे को करीब शाम से स्टार्ट हुई है अभी तक, जिसकी वजह से मैं कुछ बोल भी नहीं रही, एकदम चुपचाप पड़ी रह रही हूँ ना। और पढ़ भी रही थी तो अपनी मन में ही पढ़ रही थी, बोल बोल के भी नहीं पढ़ रही थी। मेरा बेटा बोल रहा था कल, मम्मा आप कभी नहीं बोलोगी। मतलब ऐसा हो गया, ऐसे होता है कि हम हमेशा चिल्लाते रहते हैं। मतलब मैं हमेशा बोलने वाली हूँ, मैं कभी शांत नहीं रहती हूँ, ये हो जाता है। तो जब भी कुछ भी गलतियाँ होगी तो बच्चों को भी डांटना चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा बोलती ही रहती हूँ। तो वही मेरा बेटा देखे, मम्मा इतना शांत क्यों हो, क्या हो गया। तो जब भी मैं उसको बता दी तो वही बोला आप कभी नहीं बोलोगी। मतलब उसको ये टेंशन हो गया। तो फिलहाल दवा वगैरह खाई, लेकिन फिलहाल तो अभी तक तो आराम नहीं था सुबह तक। अब देखते हैं, फिर जाऊंगी दवा लेने। पता नहीं क्या हो रहा है गले में, एक एक बीमारी पता नहीं कहाँ से उत्पन्न हो जाती है, क्या कर सकते हैं। तो अभी देख रहे होंगे सुबह की पढ़ाई होने के बाद मैं टिफिन बनाने आ गई। कुछ भी हो जाए हम लोग को काम तो करना ही है ना। तो ऐसे ही कुछ भी हो जाए, पढ़ाई भी हम अपने लिए कर रहे हैं तो उसको क्यों साइड करें।
तो हमें पढ़ाई करनी ही चाहिए, चाहे जितना भी टाइम मिले बस करिए। तो आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी चल रही होगी, मन लगा कर रहे होंगे। और नहीं लगा कर रहे हैं ना तो करिए और नोट्स प्रिपेयर करिए। जो मैं आप लोग को बता रही थी, नोट्स प्रिपेयर करना इस टाइम जरूरी हो गया है। तो आप लोग देख रहे होंगे यूपीपीएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है, लेकिन उस कैलेंडर में मुझे टीजीटी पीजीटी का डेट नहीं दिखाया। शायद लग रहा है ये यूपी का है ना, इसलिए नहीं मतलब शो कर रहा होगा। तो कैलेंडर जारी हो गया है जिसमें आरक्षित तिथियों पे एलटी ग्रेड की मतलब एग्ज़ाम कराया जाएगा, एलटी ग्रेड का और खंड शिक्षा अधिकारी का भी। जो ये वैकेंसी है कि फिक्स आनी ही आनी है, जो सुनाई तो दे रहा है फरवरी तक आ जाएगा। तो हमारे पास नोट्स रहेगा ना, तो ऐसे हम टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम दे लेते हैं। उसके बाद फिर बुक उठाना पड़ेगा कि हमें बुक पढ़ना है, बुक पढ़ना है। कम से कम हमारा सब्जेक्ट तो एकदम तैयार रहेगा, बस जीएस ही पढ़ना रहेगा और अदर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए नोट्स बनाइए, नहीं बनाए हैं तो अब मैं यही सजेशन दूंगी। और मैं भी अब बना रही हूँ, जो मतलब शुरू से एकदम बढ़िया से फिर से स्टार्ट कर दी हूँ। जब भी डेट आ जाता है फिर से स्टार्ट कर देते हैं, यही चल रहा है आजकल। जो अभी स्टार्ट कर दी हूँ नोट्स के साथ, तो अब पीछे नहीं हटना है। और अभी मैं लेके आई ये स्ट्रेस बॉल, जो बहुत स्ट्रेस चल रहा है, पता नहीं क्यों तो लेके आई कि इसको मतलब स्ट्रेस होता है, इसको दबाने से दबाते ये हाथ में लेके जब भी स्ट्रेस वगैरह कुछ भी हो, पढ़ाई लिखाई करते रहे। मैं देखी हूँ ज़्यादातर, तो मेरे को भी फील हो रहा था कि हाँ चाहिए चाहिए। तो मेरे को शॉप पे दिखा तो मैं लेके आ गई। ये अच्छा खासा पढ़ाई करते समय ना मसल को एक्टिव रखने के लिए कुछ ना कुछ हाथ में रहता है। मुंह में मतलब कुछ चबाते रहो तो वो अलग होता है, लेकिन सुबह सुबह कौन कुछ खाएगा 3 बजे उठ के। इसलिए मैं वो लेके आ गई, उसको प्रेस करते रहो ना, तो मसल हमारे एक्टिव रहेंगे सारे के सारे। तो इधर अब मैं बैठ गई हूँ चाय नाश्ता करने, जो मैं ये रात को बनाई थी, तो अभी तक खराब नहीं हुआ। सोचे चाय के साथ खा लेते हैं, जो अच्छा लग रहा था। तो अपना चाय नाश्ता करने के बाद कपड़े वगैरह धुली, जो धुल के बस डाल देती। बस यही करने को मेरा रह जाता है सुबह से, मतलब 6 बजे 6:15 बजे लगती हूँ काम पे, सब काम क्लियर हो जाता है। बस कपड़े ही बच जाते हैं मेरे को धोना और डालना। तो ये डालने के बाद अब मैं फ्री हो चुकी हूँ अच्छे से पढ़ाई के लिए अपने, जो अब करीब 10:30 10:15 जो भी टाइम मिलता है। अभी देख रहे होंगे 10 बजने वाले हैं। आज मैं पहले फ्री हो गई, जब भी पहले होती हूँ अपना टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करती हूँ। जब मैं 12 बजे तक अपना फुल नोट्स बनाने वाली हूँ, जो दिन भर नोट्स बनाती हूँ, सुबह सुबह रिवीजन करती हूँ। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगी, जो लोग भी बैच लिए हैं, दिन भर नोट्स बनाइए, लेकिन सुबह सुबह उठ के उसको पढ़िए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, इसको प्रेस करते हुए अपना पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दे, क्योंकि जब बहुत ज़रूरी है। इस टाइम वैकेंसी भर के आ रही है, बस हमें मेहनत करनी है तो ही हमारा तैयार होगा। कम से कम अपना सब्जेक्ट तो तैयार कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट एग्जाम देना है, जो भी देना है, जीएस बस पढ़ना रहे। तो आरओ का एग्जाम मैं अब नहीं देने वाली, मतलब देने वाली, जब ये रहूँगी तो नहीं रहूँगी तो बात की बात है। लेकिन अभी एग्जाम उसका भी अप्रैल तक शायद हो जाए, क्योंकि डेट तो आ ही चुके हैं, आरक्षित डेटों पे हो जाएगा। तो मैं अब मतलब तैयारी कर रही थी, लेकिन जब भी टीजीटी पीजीटी आ गया तो मैं इस पर फोकस कर रही हूँ। एलटी ग्रेड जब मेरे सब्जेक्ट से रिलेट करके सारे के सारे आ रहे हैं, तो मुझे इस पर ही फोकस करना चाहिए। तो बस मैं अपना इसी पे फोकस कर रही हूँ। मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि आपका अगर आरओ से कॉम्बिनेशन नहीं है तो टीजीटी पीजीटी पे ध्यान दीजिए। जो आप कमेंट करी थी, एक लोग इंग्लिश से है, तो उनको मैं यही सलाह दूंगी कि टीजीटी पीजीटी पे ध्यान दीजिए। ये वनडे एग्जाम है, एक बार सिलेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद ड्रीम जॉब, अलग जॉब जो भी चाहिए वो आराम से देते रहिए। मैं ये ऐसा ही करने वाली हूँ, तभी मेरा फुल फोकस यही है। तो अभी मेरे 2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हुई, उसके बाद मैं अपने बेटे को लेने चली गई थी, जो लेके फिलहाल पार्क में ही बैठी हूँ। जो बेटी का भी लेने का टाइम होता है, क्योंकि मेरे को बच्चों को लाने में ना 2 घंटे 2.5 घंटे वेस्ट जाते हैं, उधर बैठना पड़ जाता है। दोनों का अलग अलग स्कूल है, टाइमिंग है, सब कुछ मैनेज करना होता है। तो इधर बैठूंगी, बेटा अपना खेलेगा, जब भी उसका टाइम हो जाएगा फिर लेके घर को जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।